हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति के विषय, यज्ञ से, हवन से, अग्निहोत्र से। तो ये कोई सामान्य घटना नहीं है, ये कोई सामान्य बात नहीं है, अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात। आज पर्यंत हम यज्ञ को जो देखते हैं, एक कर्मकांड, एक पूजा पाठ, कोई शादी विवाह से लेकर के कोई एक विशेष ऐसा फंक्शन या फिर कोई एक अनुष्ठान होता है, उस समय हमने थोड़ी सी मात्रा में हवन कर लिया, थोड़ा सा यज्ञ कर लिया एक निमित्त विशेष से। उससे अतिरिक्त हम कभी यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करते ही नहीं। आखिर ये क्या है? हम अपनी गौरवशाली प्राचीन परंपरा को भूल चुके हैं, भुला चुके हैं। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को, इस होम को भूलने की नहीं, अपनाने की आवश्यकता। और वर्तमान में इसकी आवश्यकता ही नहीं, अत्यंत अनिवार्यता है। आज वायु प्रदूषण से लेकर के, रेडिएशन से लेकर के, ना जाने कितने प्रकार की समस्याएं हैं। यज्ञ से रेडिएशन भी ठीक हो जाता है। यज्ञ करने पर जो मॉलिक्यूल्स, जो पार्टिकल्स वायुमंडल के अंदर आते हैं, वह पार्टिकल जब वायुमंडल के अंदर आते हैं तो रेडिएशन की रेंज को खत्म कर देते। डॉक्टर वाई के विजय जी, राजस्थान, जयपुर यूनिवर्सिटी, और डॉक्टर ममता सक्सेना जी, सेंट्रल पॉल्यूशन गवर्नमेंट बोर्ड, दिल्ली, एक ने एटॉमिक रेडिएशन के ऊपर काम किया तो एक ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर। और दोनों में ही यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र करने पर यह लाभ प्रतीत हुआ कि रेडिएशन की रेंज खत्म हो जाती है, दूर हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष विधा और विद्या है। तो इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम विशेष रूप से यदि अपने जीवन में अपना दें तो रेडिएशन से भी हमारा बचाव होता है। यज्ञ एक नैनो टेक्नोलॉजी है। यज्ञाग्नि के अंदर जो हम अलग अलग आहुतियां प्रदान करते हैं, जैसे हमने अंगारों के ऊपर रखा था, ये आपको जैसे पूज्य स्वामी जी हमें प्राणायाम आदि बता, तो ये जो अंगारों के ऊपर हम जो जड़ी बूटियां रखें, वो जड़ी बूटियां, अब देखिए कई समय हो गया तब भी अंगारे वैसे के वैसे रहते हैं। यदि ये गाय के गोबर के उपले के होते हैं, स्टिक के होते हैं तो, और उसके ऊपर ऐसे समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे जड़ी बूटियां थोड़ी थोड़ी डालते गए, और इससे मंद मंद सी हल्की हल्की गुगुल रोगानुसार जो जड़ी बूटी हैं वह, और उसके साथ साथ गाय का घी, इसको ऐसे रखते थे, ऐसे धुनी वो निरंतर देता रहता है। और उस हल्की धुनी वाले वायुमंडल में बैठ करके फिर अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, भस्त्रिका से लेकर के अलग अलग प्राणायाम करते हैं, तो उससे विशेष लाभ होता है। चिकित्सा रूप में भी तो आप सब लोग साथ साथ में प्राणायाम भी करेंगे। और उसके साथ में बता रहा था कि इससे जो ये धूम्र निकल, इसके अंदर महीन पार्टिकल होते हैं, नैनो पार्टिकल होते हैं। ये रिपोर्ट में आप देख रहे हैं कि यज्ञ करने पर जो धुआं बनता है, जो पार्टिकल बनता है, उस पार्टिकलों को हमने देखा, और इसके अंदर नैनो साइज पार्टिकल होते हैं। और ये वो नैनो पार्टिकल होते हैं जो विशेष करके हमें चिकित्सा के रूप में भी उपयोग में आते हैं, रेडिएशन आदि को भी रोकने में काम आते हैं। और आप सब जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी एक ऐसी अद्भुत टेक्नोलॉजी है कि जो अनंत लाभों को उठाने की
थोड़े द्रव्य से अनंत लाभों को उठाने की एक सबसे बड़ी विधा और विद्या है। और ये उसकी रिपोर्ट ये आप देख रहे हैं कि यज्ञ से निकलने वाले पार्टिकल नैनो पार्टिकल होते हैं। और आप सब जानते हैं नैनो टेक्नोलॉजी मानी थोड़े सस्ते सरल विधा से बहुत गुना लाभ को बढ़ाने की विधा और विद्या। जैसे हम आयुर्वेद की औषधियां लेते हैं तो उसमें सामान्य रूप से वटी से लेकर के आसव अरिष्ट आदि सारी चीजें दी जाती हैं, और उससे जो लाभ नहीं प्राप्त होता वो लाभ जो आयुर्वेद की नैनो टेक्नोलॉजी की पद्धति के माध्यम से अर्थात रस रसायन भस्म विद्या के माध्यम से जो औषधियां निर्मित होती है वो कई गुना ज्यादा, जो मतलब वो औषधियां काम करना छोड़ देती हैं वहां बिल्कुल या असाध्य कोटि अवस्था में या स्थिति पूरी बिगड़ चुकी है उस अवस्था में रस रसायन विद्या देते हैं तो वो व्यक्ति क्या होता है, बीमारी से बाहर आ जाता है थोड़ी सी मात्रा में देने पर। ऐसे ईंधन के रूप में भी हम देखें तो हाइड्रोजन गैस आज इस धरती पर की सबसे तेजी से आग पकड़ने वाली गैस होती है, जिससे आज जिस सूर्य से हम प्रकाश लेते हैं वो सूर्य भी जिससे प्रकाशित होता है जिस दहन से, वो हाइड्रोजन गैस होती है। उसको हम नैनो करते हैं तोड़ते तो हाइड्रोजन से हीलियम बन जाती है। वो हाइड्रोजन की अपेक्षा कई गुना ज्यादा ताकतवर शक्तिशाली गैस होती है हाइड्रोजन से हीलियम। हीलियम को तोड़ते तो उससे लिथियम बन जाती है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा ताकतवर गैस होती है। और हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम को तोड़ते हैं तो उससे लिथियम, और लिथियम को तोड़ते हैं तो उससे यूरेनियम बनता है, वो उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल ताकतवर ईंधन होते हैं। और आज जो हम उपग्रह के ऊपर जाते हैं या सैटेलाइट छोड़ते हैं तो उसमें उन ईंधनों का विशेष रूप से हम प्रयोग करते हैं कि दूरी साधने के लिए, कम ईंधन में बहुत ज्यादा दूरी देने के लिए। और उस ईंधन का यदि हम व्यवहार में जो ट्रक आदि से लेकर के गाड़ी आदि का हम प्रयोग करते हैं उसमें कुछ थोड़ी सी मात्रा में यदि हम प्रयोग कर ले चंद ग्राम में, तो जब तक वो वाहन चले तब तक हमें अलग से ईंधन ना डालना पड़े, इतनी ताकत शक्ति ऊर्जा उसके अंदर होती है। किस आधार पे हुआ? नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी के आधार पे वह द्रव्य कई गुना ताकतवर और शक्तिशाली बन जाता है। हनीमैन एक साइंटिस्ट हुए, उन्होंने कहा यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती है, सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर कर सामने आता है जिसे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म के सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है। डॉक्टर हनुमैन विदेशी साइंटिस्ट, उन्होंने भी इन बातों को कहा कि यज्ञ के अंदर जो हम हवन करते हैं प्राचीन विद्या में, उन्होंने अपने तरीके से बताया रिसर्च करके। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विधा और विद्या है। यज्ञ एक सुपर साइंस, एक नैनो टेक्नोलॉजी है। इससे निकलने वाले जो सूक्ष्म पार्टिकल होते हैं वह पार्टिकल विशेष रूप से हमें चिकित्सा देने का, एंटी माइक्रोबायल से लेकर एंटी कैंसरस से लेकर के एंटी एफ्लीमेंट्री से लेकर के कई सारे ऐसे इफेक्ट, ऐसे प्रभाव देने वाले तत्व पदार्थ इसके अंदर मौजूद अवस्था में होते हैं। यह है एक यज्ञ नैनो टेक्नोलॉजी। अतः सभी लोगों को अपने घर में हमें प्रतिदिन यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमें करना चाहिए। और आप सभी संपूर्ण मुंबई वासी, हमारे सारे योग योद्धा साधक भाई बहनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम अवश्य हम अपने जीवन में यज्ञ को स्थान दें। और जैसे पूज्य स्वामी जी हमें योगाभ्यास करा रहे हैं, ऐसे हम निरंतरता के साथ योग भी यज्ञ पूर्वक योग करें, मेडिकेटेड एयर के अंदर योगाभ्यास करें। तो ऐसे यज्ञ और योग दोनों का समन्वय करते हुए यह दैवीय चिकित्सा को हम अपने जीवन में अपनाएं। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि रोगानुसार, अलग अलग रोगानुसार हम करते हैं योगाभ्यास, तो रोगानुसार हवन सामग्री आप जो देख रहे हैं दोनों ओर रखी हुई है। इसी प्रकार से हवन के लिए पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, पाकड़, समी से लेकर के अलग अलग समिधाओं का प्रयोग कर सकते हैं। अन्यथा ये जो स्टिक का मैं बता रहा था, ये गोमय समिधा, गाय के गोबर से बनी हुई समिधा है, इसको भी हमने उपलब्ध कराया है। तो इसको आप ले सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। देख रहे हैं आप ये पैकेट के रूप में। तो एक गोमय समिधा का भी आप विशेष रूप से प्रयोग ले सकते हैं हवन के लिए, यज्ञ के लिए, अग्निहोत्र के लिए। और ये स्टिक आप देख रहे हैं, ये स्टिक विशेष रूप से आप प्रयोग में ला सकते हैं हवन के लिए। बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त और गाय माता को भी स्वनिर्भर बनाने वाली यह विशेष रूप से गाय की गोबर की समिधा का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही हवन करने के लिए अभी सब जगह पे लोगों को कई सारी समस्या होती है।
ये लंबी डंडी वाला चम्मच से लेकर के बहुत सारे जैसे पात्र हैं वो उनको मिल नहीं पाते। तो ये परम पूज्य महर्षि ने ये हवन कीट करके एक किट बना दी है। उसके लिए हवन करें, चाहे हम चिकित्सा यज्ञ करें, चाहे हम देव यज्ञ करें, चाहे हम नैमित्तिक यज्ञ करें, उसके लिए आवश्यक जितने भी पात्र सामान होते हैं वो सारे इस किट के अंदर दिए गए हैं। इस किट के अंदर आप देख रहे हैं ये सारे के सारे पात्र, जैसे लंबी डंडी वाला श्रु चम्मच वाला, जैसे जो हम घी की आहुति देते हैं, तो उसके लिए ये श्रु जो होता है वो भी इस यज्ञ किट के अंदर, हवन किट के अंदर है। इसी प्रकार से ये हवन के लिए आवश्यक जो अन्य सामान होता है, जैसे स्टैंड है, जो विशेष करके नीचे से जैसे हमने रखा है ऐसे स्टैंड रख दिया, और ये हवन कुंड भी तांबे का हवन कुंड है, ये पूरा तांबे का हवन कुंड उसके ऊपर ऐसे रख दिया। और एक कलश, जैसे हमने या जल सिंचन आदि के लिए हमें कलश चाहिए, ऐसे एक कलश भी इसके अंदर दिया हुआ है। ऐसे ही आचमन के लिए, जैसे हमारे ये आचमन पात्र है उसमें हम जल लेते हैं और आचमन आदि करते हैं, तो वो आचमन पात्र दो, और उसके साथ साथ जो अवशिष्ट जल डालने के लिए जो आचमन आदि करते हैं उसको डालने के लिए छोटी छोटी प्लेटें, और उसके साथ साथ आचमन के लिए जो जल लेते हैं उसके लिए छोटी छोटी चम्मच, ये आप देख रहे हैं छोटी चम्मच से लेकर के, और दीपक, जैसे हमने दीपक प्रज्वलित किया था उसके लिए दीपक भी, और ये घी का पात्र जो लंबी डंडी वाला होता है, इसको घी को हम गर्म करके यज्ञ में प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए डंडी वाला ऐसे पकड़ करके हम गर्म भी कर सकते हैं। और ये घी के लिए भी पात्र, ऐसे ही सामग्री और गुगल आदि रखने के लिए 2 प्लेटें भी। तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी हवन किट ये भी अभी उपलब्ध सब जगह पर है, तो इसका भी आप मंगा करके इसका भी विशेष रूप से आप हवन किट का लाभ उठा सकते हैं। और एक कपूर भी अभी उपलब्ध हो चुका है, कपूर, शुद्धतम कपूर, जो अग्नि प्रदीपन से लेकर के बाद में अंगारों के ऊपर भी, जैसे कपूर की 1 या 2 टिकिया को अंगारों के ऊपर ऐसे रख देते हैं, तो इससे जो गैसें बनती हैं वो स्वास्थ्य के लिए भी, अस्थमा दमा आदि दूर करने से लेकर के, और वायुमंडल को सैनिटाइज और शुद्ध करने के लिए विशेष करके लाभकारी होता है, और अग्न्याधान आदि में विशेष रूप से काम आता है। तो ये कुछ जो सामान की आवश्यकता होती है यज्ञ संबंध वो भी। और ये वैदिक नित्य कर्म विधि पुस्तक, यह परिवर्तित एवं परिष्कृत नवीन संस्करण है वैदिक नित्य कर्म विधि विशेष यज्ञों की विधियों के साथ। इसके अंदर अलग अलग बहुत सारे जो हम यज्ञ करते हैं, नित्य यज्ञ, नैमित्तिक यज्ञ आदि करते हैं, उसकी पूरी विधियां इस विधि के अंदर दिए हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की दृष्टि में यज्ञ से लेकर के, और यज्ञ की परिभाषा, संविधा चयन, यज्ञ पात्र, स्थालीपाग, अग्निहोत्र का विधान, काल से लेकर के, और भी बहुत सारा कुछ इसके अंदर दिया गया है। और पंच महायज्ञ, जो 5 यज्ञ, देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ आदि जो 5 यज्ञ होते हैं, जिसको महायज्ञ, जिसको हमें प्रतिदिन करता हूँ, पंच महायज्ञों का भी इसमें विस्तृत वर्णन, उसकी विधि, उसके मंत्र, उसका निर्देश, उसके मंत्रों के अर्थ, उसके भावार्थ, गद्य पद्य के रूप में भी, और सस्वर दिया गया है मंत्र भी। इस प्रकार पूरी पंच महायज्ञ की विधि के साथ साथ जो वैदिक दिनचर्या होती है, प्रातःकालीन शयन कालीन मंत्र से लेकर के, अलग अलग भोजन मंत्रों से लेकर के, वो सारे जो दिनचर्या के मंत्र होते हैं उसका संग्रह, कई सारे यज्ञ और भक्ति भजनों के संग्रह से लेकर के, कई सारे वेद के महत्वपूर्ण और विशेष सूक्त होते हैं उसका संग्रह से लेकर के, इसके अंदर विशेष रूप से 16 संस्कार चतुर्वर्णाश्रम धर्म के बारे में बताने से लेकर के, 9 संवत्सरेष्टि जो नया वर्ष का हम प्रारंभ करते तब यज्ञ की क्या विधि होती है उससे लेकर के, कोई संस्थान विशेष का स्थापना दिवस मनाने से लेकर के, श्री रामनवमी, श्रावणी उपाकर्म, रक्षाबंधन, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, विजयादशमी, दशहरा, शारदीय नवसतषष्ठी, दीपावली से लेकर के मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, सीताष्टमी, वासंती नवसतषष्ठी जिसको होली हम कहते हैं, ये सारे जो हमारे भारतीय पर्व है, उन पर्वों के ऊपर किस प्रकार से यज्ञ करना होता है उसकी विधि से लेकर के, जो अन्य सामाजिक जो पद्धतियां होती है, जैसे जन्मदिन हम मनाते हैं तो यज्ञीय जन्मदिन कैसे हम मनाएं, वागदान सगाई से लेकर के, वैवाहिक वर्षगांठ मनाने से लेकर के, शिलान्यास, भूमि पूजन, भवन उद्घाटन, गृह प्रवेश आदि की जो विधियां होती है वो भी इसके अंदर दी है।
और इससे अतिरिक्त यज्ञ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर और शंका समाधान के रूप में भी इसमें दिया है। ये पूरी की पूरी यज्ञ के लिए, एक विधि के लिए पूरी पुस्तक समर्पित है। तो ये पतंजलि योगपीठ से अभी ही निर्मित हुए हैं। तो इसको भी आप ऑनलाइन सीधा दिव्य प्रकाशन वेबसाइट के ऊपर से आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो ये पुस्तक वैदिक नित्य कर्म विधि विशेष रूप से विधि के ऊपर पुस्तक है। और इसी प्रकार से यह दूसरी पुस्तक है यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक। इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक में विशेष करके पंच महायज्ञ से लेकर के अलग अलग अग्निहोत्र यज्ञ की महिमा से लेकर के गुगुल यज्ञ की परिभाषाओं से लेकर के यज्ञ में घी का प्रयोग करते उसकी महिमा से लेकर के अलग अलग चीजें इसमें बताई। और उसके साथ साथ देश ही नहीं पूरी दुनिया में जो रिसर्च यज्ञ के ऊपर हुई है उनका समराइज रूप, जैसे मैंने अभी बताया, यज्ञ की अग्नि पदार्थों को सूक्ष्म कर देती हैं, सूक्ष्मीकरण से पदार्थ की शक्ति असंख्य गुना बढ़ जाती है एवं औषधि का वह शक्तिशाली अंश उभर आता है जिससे कारण तत्व कहते हैं। स्थूल औषध की तुलना में सूक्ष्म की सामर्थ्य का अनुपात अत्यधिक बढ़ा चढ़ा होता है हनुमान डॉक्टर के अनुसार। और इसी प्रकार हर अलग अलग डॉक्टरों के अनुसार या साइंटिस्टों के ने जो अनुसंधान किए हैं उसमें जो जो बताया गया है उसको उसी भाषा में रेफरेंस के साथ इसमें देने का प्रयास किया। तो ये कई सारे जो अनुसंधान है उसका पूरा समराइज रूप एक संकलन है। इसके साथ साथ जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जितने भी रिसर्च किए हैं उन रिसर्चों का भी विशेष रूप से इसके अंदर समावेश किया गया है। इसके अंदर रोगानुसार जो हवन सामग्री आपको बताई हमने इसको विशेष रूप से बताने का प्रयास किया है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं विशेष रूप से जो मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, यज्ञ से निकलने वाला धुआं वो केवल मात्र धुआं या पोल्यूशन नहीं अपितु मेडिकेटेड एयर है और उससे रोग ठीक होते हैं, उसका पूरा साइंटिफिक एविडेंस के साथ दिया है। उसके साथ साथ वैदिक सूक्तियाँ, वेदों के अंदर जो अलग अलग बातें बताई हैं वो सूक्तियाँ और यज्ञ से संबंधित स्लोगन भी, जैसे यज्ञ की यह शुद्ध हवा सब रोगों की है दवा, जो तुम चाहते हो रोगों से छुटकारा तो लो नियमित यज्ञ का सहारा, यही हमारी संस्कृति यही हमारी पहचान आओ करे मिल यज्ञ सब हो रिष्ट राष्ट्र सम्मान, जब होगा योग यज्ञ और ध्यान तभी बनेगा यह भारत महान। यह सारी कुछ विशेष स्लोगनों के साथ साथ जो यज्ञ चिकित्सा की विधि है, यज्ञ चिकित्सा विधि, अब रोगानुसार जो यज्ञ के लिए हवन सामग्री हम प्रयोग करते हैं वो कौन से रोग में कौन सी औषधि का प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में, उनके फॉर्मुलेशन के साथ साथ उनके नाम के साथ साथ पूरा का पूरा विवरण इसमें दिया गया है। और उसके साथ साथ इसमें और भी बहुत सारी यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है तो कैसे काम करती है उसके 10 बिंदु जो साइंटिफिक रिसर्च के साथ पाए गए कि किस किस प्रकार से ये चिकित्सा काम करती है, उसके 10 बिंदुओं को देने के साथ साथ जो हमारे वेद उपनिषद ब्राह्मण ग्रंथ आदि में यज्ञ चिकित्सा के ऊपर जो भी जितना कुछ भी बताया है उन सब मंत्रों का यहाँ पे संकलन भी किया गया है। उसके साथ साथ कई सारे आयुर्वेद ग्रंथों में जो यज्ञ और धूम्र चिकित्सा के बारे में बताया उसका भी यहाँ पे संकलन किया गया है। जैसे बताएं कि यज्ञ के धूम्र को लेने से सिर का भारीपन, सिर दर्द, पिनस, आधा सीसी, कर्णशूल, नेत्रशूल, खांसी, हिचकी, दमा, गला घुटना, दांतों की दुर्बलता, कान नाक व आंख से दोषजन्य पानी का बहना, नाक से दुर्गंध आना, दंतशूल, अरुचि, हनुग्रह, जबड़े का बैठ जाना या कम खुलना, मन्यास्तंभ और जिसमें गर्दन टेढ़ी हो जाती है, कंडू, खुजली, कृमि, चेहरे का पीला पड़ जाना, मुख से कफ निकलना, स्वर भेद, गला बैठ जाना, गल सुंडी का, प्रोटिकोलिस, उपजीविका, जीवा के पास में गांठ बन जाना, सिर के बालों का जड़ना, पीला पड़ना और गिरना, छींक अधिक आना, अति निद्रा, जड़ता, अति तंद्रा आदि रोग शांत हो जाते हैं इस यज्ञ के धूम्र को लेने से। और बाल, कपाल और श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, घ्राण, जीवा तथा कंठ के स्वर का बल बढ़ जाता है, अर्थात सारी इंद्रियों की शक्ति बढ़ जाती। कहा ना आयुर यज्ञ ने कल्पताम, आयु को बढ़ाने वाला होता है। और ये सारा पूरा यज्ञ चिकित्सा के ऊपर साइंटिफिक एविडेंस शास्त्र प्रमाण के साथ कौन से रोग में कौन सी पद्धति का हमें प्रयोग करना, यज्ञ चिकित्सा पद्धति से लेकर के रोगानुसार हवन सामग्री उसका भी साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ सारी चीज दी है। उसी प्रकार से रोगानुसार योगाभ्यास, जो परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोगानुसार योगाभ्यास कराते हैं
उसका सचित्र विवरण, चाहे वो सूक्ष्म व्यायाम, फिर ये सारे प्राणायाम, सर्वांगीण व्यायाम, योगिक जोगिक और सूर्य नमस्कार से लेकर के पूरा 12 सूर्य नमस्कार के पोज पूरे व्याख्या सहित सचित्र दिया गया है। और 12 दंड, 8 बैठक से लेकर के इसमें बैठ करके किए जाने वाले आदि जो मुख्य 12 आसन सर्वांगीण स्वास्थ्य के लिए और विद्यार्थियों के लिए, उसके मस्तिष्क के विकास के लिए, थायराइड आदि के लिए, मोटापा, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, स्लिप डिस्क के लेकर वातज रोगों के लिए और उदर रोगों के लिए, महिलाओं के लिए, इस प्रकार सारे रोगानुसार योग के पैकेज, रोगानुसार यज्ञ के पैकेज और रोगानुसार परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने जो भी आयुर्वेद ग्रंथ और आधुनिक अनुसंधानों से प्रामाणिक जो रोगानुसार औषध सेवन से लेकर के पथ्य प्राकृतिक चिकित्सा, घरेलू उपचार पर्यंत सारी रोगानुसार यज्ञ, योग और आयुर्वेद का संपूर्ण पैकेज इस पुस्तक के अंदर दिया गया। तो इसको भी आप ले सकते हैं और इसका विशेष लाभ आप उठा सकते हैं। इस प्रकार ये 2 पुस्तकें, हवन कीट और समिधा और कुछ सामग्रियों के बारे में भी आपको बताया और उसके प्रभाव और कुछ साइंटिफिक अनुसंधानों के बारे में भी हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया। तो हम अपने जीवन में इस यज्ञ को अवश्य स्थान दें। और विशेष आप जानना चाहते हैं यज्ञ के बारे में, तो यज्ञ.दिव्ययोगा.com करके एक वेबसाइट बना हुआ है पतंजलि योगपीठ का। उसके ऊपर यज्ञ के ऊपर जितने भी अलग अलग बातें और चीजें हैं वो सारी चीजें हमने उसके ऊपर दिया है। इसी प्रकार से यज्ञ की विधि, रोगानुसार यज्ञ और रोगानुसार यज्ञ चिकित्सा को प्राप्त करके जो लोग ठीक हुए उसके अनुभव से लेकर के बहुत सारा कुछ स्वामी यज्ञदेव करके यूट्यूब चैनल बना है, उसके ऊपर भी बहुत सारा कुछ आपको वीडियोज के रूप में भी दिया है। तो इन सब का लाभ उठाते हुए हम इस हमारी प्राचीन ऋषि परंपरा को, जिस यज्ञ को अपनाने पर शारीरिक रोगों का दूर होने से लेकर मानसिक शांति से लेकर के अनंत अनंत लाभ हम प्राप्त कर सकते हैं, इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के माध्यम से पंचभूतात्मक देह से लेकर के पंचभूतात्मक संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की यह सबसे बड़ी विधा और विद्या है। यह जड़ और चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यह मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। इससे दैवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वर शक्ति की आराधना से लेकर के इस भव और अगले भव के जो कर्म दोष है उसको भी दूर कर शुभ संस्कारों का उदय, शुभ कर्माशयों का उदय, पुण्यों के प्राप्ति होने से लेकर के मनोकामना की पूर्ति पर्यंत का यह अनंत सागर है। शुचि जीवोग्नि सहस्त्रारंभ, यह पवित्र ज्वाला वाली यज्ञाग्नि हमें हजारों हजारों लाभ देती हैं। तो आइए हम सब मिलकर के संकल्प ले, इस यज्ञ को हम स्वयं भी अपनाएं, औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करें और इसके अनंत अनंत लाभों को हम स्वयं भी प्राप्त करें, औरों को भी प्राप्त करने के लिए हम प्रेरित करें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देते हुए आज के इस सत्र को यहीं पर विराम की ओर ले जाते हुए आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हुए ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातु धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो। जो यज्ञ के धूम से सोधे हुए पवन हैं, वे अच्छे राज्य के कराने वाले होकर रोग आदि दोषों का नाश करते हैं, और जो
दुर्गंध आदि दोषों से भरे हुए अशुद्ध वायु हैं, वे सुखों का नाश करते हैं। इससे सब मनुष्यों को चाहिए कि अग्नि में होम द्वारा वायु की शुद्धि से अनेक प्रकार के सुखों को सिद्ध करे। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।